पेट्रोल 180 रुपए लीटर हो चुका है। पेट्रोल की जो कीमत बढ़ी है इस पे ये लोग क्या कहते हैं? पहले कह रहे थे कि इमरान खान है वो महंगाई कर रहा है, अब कौन है? अब तो शेर वाले आ गए हैं। जिम्मेदार तो हुकूमत को नहीं कह सकते, क्योंकि मुल्क की सतह पे पेट्रोल की कीमत जो इंक्रीज होती है, जैसे डॉलर बढ़ता है तो पेट्रोल की पीछे से भी तो महंगाई आ रहा है। सब्सिडी भी तो दे ही रही है गवर्नमेंट उस पर, हमें 50 रुपीज़ ऑलमोस्ट है सब्सिडी अभी भी दे रही है वो हमें, तो इसको तो बेयर करना पड़ेगा हर किसी को। अभी 30 रुपए बढ़ाए हैं, कल खबर आएगी 2 रुपए कम कर दो, वो हम खुश हो जाएंगे, वाह जी वाह 2 रुपए कम हो गए हैं। इसका हाल यही है कि हम खुद अपनी एक न्यूट्रल हुकूमत बनाए, ठीक है, और किसी सियासतदान को वोट मत दे, चाहे वो पीटीआई का है, चाहे वो नून लीग का, चाहे वो कोई भी है। भाई इसके बारे में क्या कहना है, हुकूमत जो भी है कि सारी चोर हैं, बेशक वो नवाज शरीफ की हो जाए, इमरान खान की हो जाए, जरदारी की हो जाए, पैसे हमारी जेब से जाने ही जाने। हुकूमत जिम्मेदार है और कौन जिम्मेदार है? एक रोज के इस्तेमाल की चीज है पेट्रोल, बाइक वाले ने यूज करना है, रिक्शे वाले ने यूज करना है, हर ट्रांसपोर्टर की जरूरत है। तो मैम आप मियां शहबाज शरीफ साहब को क्या पैगाम देंगे? इस हमारे वजीर आज़म है वो। शहबाज शरीफ साहब पीछे लाइनें देख लें, पेट्रोल जाके आप बाइक वालों की शक्लें देखें, वो किस तरह परेशान खड़े हैं, जो रोजी कमाते हैं डेली रिक्शे वाले। को क्यों नहीं एहसास है? हमारा आप में से किसी को भी एहसास नहीं है अवाम का। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त कोई लारी अड्डे में नहीं खड़ा था। मेरे पीछे आप सैकड़ों गाड़ियां और मोटरसाइकिलें देख रहे हैं। ये लाहौर का पेट्रोल पंप है और आज शेर हुकूमत IMF के आगे डेढ़ हो गई है और पेट्रोल की कीमत, जितनी भी पेट्रोलियम मसनूआत है, मुल्की सतह की बुलंद तरीन जो है कीमत पर पहुंच चुकी है। आज पेट्रोल 180 रुपए लीटर हो चुका है और आज हम एक लाहौर के एक पंप के बाहर हैं। आइए लोगों से पूछते हैं पेट्रोल की जो कीमत बढ़ी है इस पे ये लोग क्या कहते हैं, अवाम इसके बारे में क्या राय रखती है? ये जी बस जी देखे जी महंगाई जो है ना, ये तो हमें समझ नहीं आ रही कौन कर रहा है। जी सर जी, मौजूदा हुकूमत को आए में आई थिंक 1 महीना भी नहीं हुआ, तो 1 महीने में इतनी महंगाई हो गई है, तो क्या आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इसका? इसका जिम्मेदार भाई कौन है? इमरान खान तो है नहीं भाई जिम्मेदार। अब देख लें, पहले कह रहे थे कि इमरान खान है वो महंगाई कर रहा है, अब कौन है? अब तो शेर वाले आ गए हैं, अब उन्होंने क्या कर दिया? यानी कि मौजूदा हुकूमत जो है वो महंगाई की जो है जिम्मेदार है वो। हाँ जी बिल्कुल ऐसे। जिम्मेदार तो हुकूमत को नहीं कह सकते, क्योंकि मुल्क की सतह पे पेट्रोल की कीमत जो इंक्रीज होती है, जैसे डॉलर बढ़ता है तो पेट्रोल की आपको पता है कि इफेक्ट तो होना है। जैसा कि डॉलर की कीमत बहुत आगे जा चुकी है, इसलिए पेट्रोल की कीमत भी आगे गई है, ऊपर बढ़ गई है, तो हालात के साथ मुकाबला करना है। वज़ीर खजाना ने कहा है अगर हमें IMF से कर्जा लेना था तो हमें पेट्रोल महंगा करना पड़ना था। क्या आपको लगता है कि ये महंगाई का बोझ अवाम पे डालना ठीक है? नहीं, बिल्कुल जो है ना, बोझ तो डालना ठीक नहीं है, लेकिन देखें जी हालात का मुकाबला करना है। कर्जा अभी तो नहीं लेना चाहिए था, ज़ाहिर बात है कि कर्जा हमने इतना अरसा टैक्स दिया, 3 साल हो गए हैं, 3 साल में जो है ना वो महंगाई भी कम नहीं हुई, तो यही कहते रहे हैं पिछली हुकूमत के, इसलिए महंगाई कम नहीं हो रही कि हम टैक्स दें, ये कर्जा उतारना है, तो अब कर्जा भी नहीं उतर सका और कर्जा लेना पड़ गया। तो अब नई हुकूमत जो आई है आप इनको क्या पैगाम देंगे? आप नई हुकूमत का यही है कि कर्जा उठाने से जो है ना वो गुरेज करें और जो है ना हमारे टैक्स से ही जो है ना कर्जा वापस करें जो पहला कर्जा है, और महंगाई को कम करने की कोशिश करें। बस कोई भी जिम्मेदार नहीं है, वर्ल्ड वाइड ही महंगा है, तो ऑब्वियसली बेयर करना पड़ेगा सबको ही। सर आपको ये लगता नहीं है कि अभी जो मौजूदा हुकूमत आई है इसको भी आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ, 1 महीने में 30 रुपए लीटर की कीमत बढ़ गई है? क्या आपको लगता है कि इसमें मौजूदा हुकूमत का कोई काम तो नहीं है, उनका तो कुछ किरदार नहीं है इसमें? नहीं, पीछे से भी तो महंगाई आ रहा है। सब्सिडी भी तो दे ही रही है गवर्नमेंट उस पर, हमें 50 रुपीज़ ऑलमोस्ट है सब्सिडी अभी भी दे रही है वो हमें, तो इसको तो बेयर करना पड़ेगा हर किसी को, मजबूरी है। अब कोई ज़रूरत है, अगर ये 200 भी कर देंगे या 250 भी कर देंगे तब वो भी महंगाई कर देंगे, हमें वो बेयर करना पड़ेगा। आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, पेट्रोल 500 लीटर भी ऑब्वियसली ये जरूरत है। हम लोगों को बाहर एहतजाज नहीं कर सकते आगे महंगाई के खिलाफ। इसका रिजल्ट कुछ नहीं हो सकता, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उन्होंने महंगा करना उन्होंने आज कर दिया महंगा, जबकि पहले लगे हुए थे नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे, बट एट द एंड कर दिया उन्होंने, तो अभी अगर 500 भी कर देंगे। खान साहब ने अपनी हुकूमत में बड़े पेट्रोल की कीमत को बड़ा कंट्रोल करके रखा था, और जब अपोजिशन वाले थे वो खान साहब को कहते थे कि पेट्रोल बहुत महंगा है। अब जब वो हुकूमत में आया तो एकदम ही उन्होंने पेट्रोल की कीमत 30 रुपए छलांग लगा दी है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि खान साहब के वाकई को हिकमत अमली से हुकूमत चला रहे थे अपने? कह सकते हैं, लेकिन जब वो हुकूमत में थे वो कहते थे हम सही कर रहे हैं, अब ये हुकूमत में आए कहते हैं हम सही कर रहे हैं। वो अपनी गेम में लगे हुए हैं आपस में, इसमें हम कुछ भी ना, वहाँ में पिस रही है। मुझे लग रहा है कि सर दूध पिलाई की रस्म के बाद पेट्रोल पिलाई की रस्म भी होगी आइंदा आने वाले वक्तों में। देखिए सियासतदानों की लड़ाई में पिस तो अवाम ही रही है ना। पिसना तो अवाम नहीं है, हर सूरत अवाम ने ही पिसना है, सियासतदान कभी नहीं पिसा, ठीक है ना, पिसती अवाम ही है, और ये सियासतदान ही होते हैं जो अवाम को इस तरह पिसाते हैं। सर इसका जिम्मेदार कौन है? मौजूदा हुकूमत है कि इमरान खान साहब है? पिछली हुकूमत है, इमरान खान को से बेबाक कर्जे लिए हैं, उनकी हर चीज मानी है, जो सब्सिडियाँ दी हुई हैं वो अब पूरी भी तो करनी है। क्या वो अवाम उसका जो है हर जाना बढ़ रही है? भरना है, ये 250 से भी ऊपर जाने, आप थोड़े दिन और ठहर जाए।
तो इसका बेहतरीन हल क्या है सर? इसका बेहतरीन हाल यही है, साइकिलों पे आ जाए वापस। आप श्रीलंका की कंडीशन देख ले आप, हमारी कंडीशन भी वही होने वाली है इस हुकूमत। अल्लाह न करे अगर ये हमारे हुकूमत मुल्क को बचा के रखे। अगर ये हुकूमत रही तो सर जी खान साहब के होते भी पेट्रोल महंगा हुआ था, तब अपोजिशन वाले और बाकी सियासी जमात के लोग कहते हैं पेट्रोल बहुत महंगा है। चिल्लाए थे, लेकिन अब उनकी भी वो, मैं अल्फाज नहीं कहूँगा कि क्या हालत हो गई है जब उन्होंने देखा है कि मौजूदा हुकूमत के लिए यही है कि जिस तरह इमरान खान ने कुछ न कुछ कंट्रोल करके रखा था, आप भी कंट्रोल करेंगे तो आगे चलेंगे, नहीं तो आपकी 2-3 महीने में ख़त्म है। आपकी कंडीशन सामने, हुकूमत की अवाम क्या रिएक्शन दे रही है? कौन जिम्मेदार है जी? वजह कौन जिम्मेदार है? हम सब। वजह, उसकी वजह हम सड़कों में नहीं आते। सड़कों पे आएंगे ना, इनको अक्ल आएगी कि कैसे ये कंट्रोल होता है। ठीक है ना, ये अपनी मर्जी करते हैं, जब दिल किया जी बढ़ा दो, जब दिल किया कम कर दो। अभी 30 रुपये बढ़ाए हैं, कल खबर आएगी 2 रुपये कम कर दो, वो हम खुश हो जाएंगे, वाह जी वाह 2 रुपये कम हो गए हैं। ऐसे नहीं चलता सर मुल्क। पहले तो ये अपनी जो लड़ाई है ना ख़त्म करें, ये बैठें आपस में मिलजुल के बातें करें कि यार ये हमने पूरा मुल्क चलाना है, इसको अच्छे से चलाएं, अवाम पिस रही है। सर वज़ीर खजाना मुफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि 15 दिन के अंदर 55 अरब रुपया जो है हमारा नुकसान हो चुका है, हमने जिन लोगों को सब्सिडी जो दे रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो नुकसान इनको हो रहा है, पहले जब ये अपोजिशन में थे ये तो कहते थे इमरान खान साहब जो है वो बड़ी मुश्किल से मुल्क चला रहे हैं, जनाब महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। सामने आपके हम देखें जो न्यूलिक्स है आप। सर जी मैं न्यूट्रल हूँ सर। रहना नहीं चाहिए वैसे, न्यूट्रल बात नहीं रहना चाहिए, रहना नहीं चाहिए। बिल्कुल सर जी, पीटीआई के साथ रहे। ठीक है, पहली बात तो ये है, अगर वो बंदा इमरान खान इतना गलत होता ना, तो आज शायद मेरे ख्याल से इतनी महंगाई अगर इनसे नहीं कंट्रोल हो रही ना, अगर उसने की हुई थी या नहीं, शायद की हुई थी। ठीक है, अब ये करते हैं ना सर। मैं कह रहा हूँ कि इतने तरले से ये कह रहे थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, करें। हम देख रहे हैं ना, पिस रहे हैं। मेरा वो पेट्रोल ख़त्म हुआ है गलती से, ये भाईजान आज मेरे साथ थे, तो मैं इनसे सॉरी कर रहा हूँ कि यार माजरत के मतलब कि इतना चलना पड़ा। पीछे उन्होंने लाइटें बंद की हुई हैं, उससे मैंने कहा ये टोटल उन्होंने कहते हैं जी वो भाई जनरेटर नहीं चल रहा। मैंने कहा भाईजान 12 बजे का वेट कर रहे हैं आप, ताकि 30 रुपये मुनाफे में बेचे हम। ठीक है, ठीक नहीं है आपके मुताबिक, ऐसे ही है सर जी। इसका बेहतरीन हल क्या है? क्या इसी हुकूमत के साथ हम लोग साथ रहेंगे तो महंगाई खत्म हो गई है, या हमें खान साहब को दोबारा लाना पड़ेगा? मैं इस बारे में नहीं कुछ, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि ये जो हालात हो चुके हैं ना, ये अब लड़ाइयों वालों चक्रों से निकले, पहले बैठ के जो है ना अवाम के बारे में सोचें। वो भाईजान जो लंदन में बैठ के जो कह रहे हैं ना कि हमने उनसे मुज़ाकरात नहीं करने, मना कर दे, यही बात हुई है ना। उसने मना किया कल नवाज शरीफ साहब ने, तो वो उनको थोड़ा समझना चाहिए। वो तो उधर बैठ के मजे से कॉफ़ी पीते होंगे, इस टाइम सुबह का टाइम होगा वहाँ पे, तो उनको थोड़ा समझना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर। इसमें जिम्मेदार जो है वो साबका हुकूमत भी है और मौजूदा हुकूमत भी है। ठीक है ना, उन्होंने IMF से जाकर जो मुआहदे किए हैं, ठीक है, उनको अब ये हुकूमत भी भुगतेगी और हम भी भुगतेंगे। तो सर इसका हल क्या है? आप बाइक पे जॉब करते हैं, आपको लगता है कि आपके कारोबार में भी फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क हमेशा गरीब आवाम को ही पड़ता है, बड़े लोगों को तो फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी गाड़ियों से नीचे उतरना नहीं है, ना उनको आवाम के हालात का पता लगना है। जब वो नीचे उतरेंगे तो उनको आवाम के हालात का पता लगेगा ना। इसका हल यही है कि आवाम खुद अपनी एक न्यूट्रल हुकूमत बनाए, ठीक है, और किसी सियासतदान को वोट मत दे, चाहे वो PTI का है, चाहे वो नून लीग का, चाहे वो कोई भी है। किसी का हक ही नहीं बनता किसी को वोट देने का, क्योंकि इन्होंने अपने बैंक भरने हैं, इन्होंने कुछ हमारा नहीं करना। ना आइंदा 15 सालों में किया था ना आगे करना। हमने अपना खुद करना है, अपना अंदर बदलना है। तब्दीली आनी है वो हमारे अंदर आनी है। ठीक है, अगर गली खराब है तो हमने खुद ठीक करनी है, वो किसी नवाज शरीफ ने आकर ठीक नहीं करनी है। यानी कि हमें चाहिए, हमें अपने आप को खुद बदलना चाहिए, खुद बदलना चाहिए, तब तब्दीली आएगी। किसी इमरान खान के कहने से तब्दीली नहीं आएगी। सर देखें, इसकी जिम्मेदारी तो हुकूमत पे ही पड़ती है ना, तो अवाम किस तरीके से जलील ख्वार हो रही है। सर जी जब आज से 1.5 महीना पहले खान साहब की हुकूमत थी, इमरान खान साहब की, अब तो मियां नवाज शरीफ साहब की है, तब कुछ लोग बहुत कहते थे कि यार इमरान खान के दौर में महंगाई बहुत हो चुकी है। आपको क्या लगता है कि इमरान खान इस महंगाई के जिम्मेदार हैं, जो आज की जो मौजूदा हुकूमत है ये वो जिम्मेदार है? देखें जी, बात यह है कि इनसे डॉलर ही स्टेबल नहीं हो रहा, ना उनसे हो सका है ना इनसे हो सका है। किस तो अवाम ही रही है ना, फिर किस तो अवाम ही रही है। तो क्या पैगाम देंगे आप हुक्मरानों को जो इस वक्त चला रहे हैं, महंगाई चला रहे हैं? वो तो अपने एक ऑर्डर पास करते हैं, टाइप करते हैं जी, पेट्रोल 180 का, पेट्रोल 200 का, लाइन में तो आपको और हमको लगना पड़ता है ना, तो उनको आप क्या पैगाम देंगे आप? देखें जी, ये मईशत का फ़र्क जस्ट पड़ता है मज़दूर तबके पे, तो मज़दूर तबके को रिलीफ देंगे तो फिर आसानी पैदा होगी ना। तो अगर ये मज़दूर तबके को रिलीफ नहीं देंगे तो ये हर तरफ से मईशत जो है डिस्टर्ब ही रहेगी। साबका हुकूमतें और इस वक्त की हुकूमत भी, क्योंकि दोनों ही
का हाथ शामिल है और मुल्क इस वक्त जो इस पोजीशन पे है, दोनों ही महंगाई करना मजबूरी भी है और कर्जे लेना हम पे ही बोझ है। सर जी आपको ये नहीं लगता है हम कर्जे लेंगे, पेट्रोल महंगा होगा? पेट्रोल अगर महंगा होने का मतलब है कि हर चीज़ महंगी हमारी हो जाएगी, तो वो कैसे सर्वाइव होगा फिर यहाँ पे? सर्वाइव करना तो बहुत मुश्किल होगा। मैं खुद स्टूडेंट हूँ, अभी जॉब से मैं आ रहा हूँ ताकि मैं कुछ सेविंग कर सकूं, और सेविंग करना मुश्किल हो रहा है दिन ब दिन। तो आप मौजूदा हुकूमत को क्या पैगाम देंगे सर? अब तो माशाल्लाह वो सीट पे हैं और उनके अखत में है तमाम चीज़ें। सजेशन यही है, दयानतदारी, ईमानदारी, करप्शन से बचें। यानी बेशक महंगाई कर दे लेकिन ईमानदारी करे कम से कम। करप्शन जो है हमारे मुल्क को खा रही है, साबिका हुकूमत ने भी खाया है, इमरान खान हो या नवाज शरीफ, चोर दोनों ही हैं। मियां साहब आपसे गुजारिश है कि पाकिस्तानी अवाम आपसे गुजारिश कर रही है कि प्लीज़ करप्शन से बचाएं इस मुल्क को। करप्शन होगी तो महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती ही जाएगी। 180 रुपये लीटर हो गया, आप डलवा के भी आ रहे हैं, तो क्या फीलिंग है आपकी सर? सर फीलिंग यही कि ना उनकी बचतें बढ़ रही हैं ना हमारी बचत बढ़ रही है। ठीक है, कह रहे हैं कि सब्सिडी के हिसाब से 100 रुपये जो बच रहा है इनको, कि क्या समझ से बाहर है, समझ से बाहर है। मौजूदा हुकूमत जो है वही जिम्मेदार है बहरहाल। यानी कि आपको लगता है कि खान साहब मुल्क को सर्वाइव कर रहे थे, मुल्क को बचा रहे थे, वो मुल्क को कामयाबी की तरफ लेके जा रहे थे? सर उनका ज़हन उनका पता है, हमारे जहन में ये कि मैं 300 रुपये लीटर पे होना डलवाना तो है, मजबूरी है। घर से कारोबार के लिए निकले हैं, कारोबार करके हमने वापस घर जाना, घर पहुँचना, घर से निकलना, ठीक कारोबार तक आना। ठीक है, कोई भी चीज़ है ना मजबूरी के तहत हमने हर चीज़ को पैगाम यही देंगे कि हिदायत पर थोड़ा सा चलना सीखें, बाकी उनके लिए जो भी उनको बेटर लगे। सर यही है कि मजबूरी है, दिलवाना तो पड़ेगा ही। सर जिससे पूछेंगे उसने कहना पहले वाला खा गया। तो इसमें यही है कि हर बंदे को यही चाहिए, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अच्छे से अंजाम दे, अपनी हर चीज़ जो है उसको प्रॉपरली चेक करे। अब गरीब आदमी पे बर्डन डाली जाएंगे तो जो हम जैसा मजदूर है, दिहाड़ीदार बंदा है जिसने 1500 रुपया कमाई करनी है। जी आपको ये नहीं लगता कि अगर मौजूदा हुकूमत काम कर रही है ये तमाम आवाम के अंदर से अपना तमाद खो देगी? अब आवाम पे महंगा ज़ाहिर बात है ना, इसको जो हम जैसे लेके आए हैं कि भाई नवाज शरीफ आएगा, ये होगा वो होगा, तो इसमें यही है कि दोबारा फिर वही हिसाब हो रहा है इमरान खान वाले। सर मैं बस यही कह रहा हूँ कि हम गरीबों पे तरस खाएं। सारे जिम्मेदार है एक नहीं, सारा पूरी कबीना जिम्मेदार है कि सब लोग ना बस ना गरीबों ना किसी माड़े बंदे होना चाहिए इस हुकूमत करने वास्ते कि जिन्होंने एहसास हो कि बाकी लोगों ने गरीबों का सोचा जाए कि गरीब आते हैं सारे लोग, अमीर लोग आते हैं, लोग तो हर चीज़ समझ में आती नहीं कि हो रहा इस वजह से नाल होना ज़्यादा पहले हुकूमत जिम्मेदार रही है। उन्होंने आके वही हाल वही हो गया, बड़े बड़े दावे करते थे नोट वाले, कहते ये करांगे वो करांगे, लेकिन फिर वही हाल हो गया कि पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी, और कहते महंगाई घट करांगे, लेकिन इमरान अच्छा सी। मियां साहब वो किसी और मौका दो, मेहरबानी। भाई इसके बारे में क्या कहना है? हुकूमत जो भी है कि सारी चोर हैं, बेशक वो नवाज शरीफ की हो जाए, इमरान खान की हो जाए, जरदारी की हो जाए, पैसे हमारी जेब से जाने ही जाने। पैगाम यही है कि ये चोरियाँ बंद कर दें, हमारा सोच लें, इनकी मेहरबानी है। हम खुद जिम्मेदार हैं सर, हम खुद एज ए अवाम हम लोग खुद फेल हुए हैं, एज ए कौम हम लोग फेल हुए हैं। तो सर जी हमें क्या करना चाहिए, क्या लाहे अमल करना चाहिए? सब देखें, अब फजूल घूमना, इन चीज़ों पे ज़रा थोड़ा कवर अप करो। पेट्रोल बढ़ गया, मैं बच्चे घर पे सोए हुए छोड़ के पेट्रोल डलवाने आया हूँ, क्यों कि गाड़ी इस्तेमाल होनी है उनके स्कूल आने जाने में। तो जो अशद ज़रूरत आपका सफ़र है वो करो, बजाय कि हम लोग जहाँ पे छुट्टियाँ मिलती हैं भाग पड़ते हैं KPK और बाकी एरियाज़ में घूमने फिरने के लिए। तो ये पेट्रोल भी हमारा अब ज़रूरत, जिस तरह से पूरी इंटरनेशनल में जो इंटरनेशनल मार्केट में महंगाई चढ़ी हुई है और जो यूक्रेन का मामला चल रहा है, इसकी वजह से पेट्रोल ज़्यादा महंगा पूरी दुनिया में हुआ है। तो अब पाकिस्तान में जिस तरह हमारे पास डॉलर भी ख़त्म होता जा रहा है, रॉ मटेरियल के अलावा हमने तमाम चीज़ें बैन कर दी हैं। लेकिन हमें खुद अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, हमें सिर्फ एज ए कौम हमें खुद सोचना चाहिए कि यार हम लोग अपने अखराजात खुद कंट्रोल करें, बजाय कि किसी हुकूमत ने नहीं करना, आके हमें खुद करना है। उनसे सर यही कहेंगे कि सर काइंडली आप जो कर रहे हैं उसको जल्दी इंप्लीमेंट कर लिया करें अगर कोई अच्छा प्लान है, और अगर नहीं है तो सर काइंडली किसी और को मौका दें मुल्क के बारे में जो अच्छा सोचे। पेट्रोल के लिए जो दिए जाते हैं उनको भी अलग से सब्सिडीज, फ्री अलाउंस जो दिए जाते हैं बुजरा वगैरह को, वो भी एटलीस्ट बंद उनके किए जाए। उनको तो सब कुछ फ्री दिया जा रहा है, उनके लिए तो कोई टेंशन नहीं है। पेट्रोल उनका फ्री है, उनको बिजली फ्री है, उनको टेलीफोन फ्री है, हर तरह का अलाउंस मिल रहा है। किन की तरफ से जा रहा है? हम आवाम की तरफ से ही जा रहा है। तो उनके पहले कम करें, उनके भी कम करें। हम सोच रहे हैं तो वो भी सोचें, उनके लिए सोच रहे, लम्हा फिक्री है उनके लिए। यहाँ पे हमारी सिस्टर ने ये एक मैसेज दिया कि प्लीज़ शहबाज शरीफ साहब, अगर आवाम के ऊपर आपने बोझ डाला है तो जो हुक्मरान, जो आपके वजीर हैं, जो पेट्रोल की जो आपसे फेवर लेते हैं, लाइट की फेवर लेते हैं, उनके बारे में नजरसानी करें आप। आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है?
हुकूमत जिम्मेदार है और कौन जिम्मेदार है? एक रोज़ के इस्तेमाल की चीज़ है पेट्रोल। बाइक वाले ने यूज़ करना है, रिक्शे वाले ने यूज़ करना है, हर ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत है। और हम अभी फैमिली सिर्फ आउटिंग के लिए निकले और हमने नोट किया कि पेट्रोल पंप पे लाइन है और अचानक से न्यूज़ देखी है, यूट्यूब खोली है तो आगे से 180 रुपीज़ एक साथ। आप बताएं कोई गरीब आदमी क्या करेगा? हम सेविंग्स नहीं कर सकते। सब्सिडी के चक्कर में जो है ना इन्होंने पेट्रोल को वैसे किया ना। सर वो कह रहे हैं, जो मौजूदा हुकूमत कह रही है कि हम ऑलरेडी जो अपनी आवाम है उनको 100 रुपीज़ का रिलीफ दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि खान साहब और इनमें क्या डिफरेंस है और कौन रिस्पॉन्सिबल है? कोई डिफरेंस नहीं है भाई, हमें तो इनसे है ही नहीं। हमें ये है कि हमारे लिए क्या कर रहे हैं ये, हमें तो हमें अपने आप से गर्ज है, हमें इनसे कुछ भी नहीं है। इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो, हमें इससे कोई आवाम के लिए बेहतर है वो बेहतर है। तो मैम आप मियां शहबाज शरीफ साहब को क्या पैगाम देंगे? हमारे वजीर आज़म है वो। शहबाज शरीफ साहब पीछे लाइनें देख लें, पेट्रोल जाके आप बाइक वालों की शक्लें देखें, वो किस तरह परेशान खड़े हैं, जो रोजी कमाते हैं डेली रिक्शे वाले। अब आपको पता है रेंट भर जाएगा, बहस होगी, गलियों में खड़े होकर लोग कहेंगे हमने नहीं जाना, सवारी नहीं मिलेगी उनको दिक्कत होगी। आपको क्यों नहीं एहसास है हमारा? आप में से किसी को भी एहसास नहीं है आवाम का। आप लोग प्लीज सोचें, हमारे बारे में भी कुछ सोचें, सिर्फ अपना मत सोचें। थैंक यू मैम। सर ये करप्ट हुकूमत ही जिम्मेदार है, करप्शन जिम्मेदार है। इंटरनेशनली तो रेट बढ़े हैं जी, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन जो करप्शन की वजह से जो दूसरी चीज़ों के रेट बढ़ते हैं। सर मुफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे कि हमने 15 दिन के अंदर 55 अरब जो है अपनी जेब से डाला है खजाने में। जब ओपोजिशन में थे तो ये कहते थे 75 रुपये का पेट्रोल बेचेंगे हम, कितने नारे मारते थे, एहतजाज करते थे महंगाई का। अब खुद आ गए हैं तो आप कह रहे हैं कि इमरान सस्ती चीज़ें बेच रहा था। तो सर जी आप शहबाज शरीफ साहब को क्या पैगाम देंगे? सर आप उनके बस की बात नहीं है, निकल चुकी है, हाँ जी निकल चुकी है। नाज़रीन मेरा कैमरामैन आपको रश दिखाएगा इस वक्त के पेट्रोल पंप पे कितनी लंबी कतारें लगना शुरू हो गई हैं। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि पेट्रोल का पंप का अंदरूनी मंजर है। और यार आप पीछे देखें, पूरा लिबर्टी चौक इस वक्त जो है ब्लॉक हो चुका है और यहाँ पे लोग क्यू में लगे हुए हैं सिर्फ इसलिए कि यार उनको थोड़ी बहुत बचत हो जाए। जो 30 रुपये लीटर पेट्रोल महंगा हुआ है, कम से कम थोड़ी बहुत वो सेविंग कर लें। हम मियां शहबाज शरीफ साहब, आप इस वक्त हमारे जो है वज़ीर आज़म है, मेहरबानी है आपसे इस मुल्क के बारे में कुछ सोचें प्लीज़, हमें श्रीलंका मत बुलाइएगा आप। अल्लाह हाफिज़।